Good morning students. Today we are going to study simulation. ये अपने CMA इंटर और CMA फाइनल की कॉस्टिंग में दोनों का टॉपिक है, ठीक है। ये कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस में से आने वाला टॉपिक है। आज अपन प्रॉपर्टी CMA इंटर के बेसिस पे अपन पढ़ने वाले हैं। ये अपने 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ये क्या है? सबसे पहले सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन एक तरीके की टेक्निक है जो अपन हेल्प करती है अपन को फोरकास्ट करने को, किस चीज़ को? फ्यूचर को। ऑफ कोर्स सिमुलेशन जो होता है एक तरीके का पास्ट डेटा पे देख के आगे फ्यूचर में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको फोरकास्ट करता है। सिमुलेशन के अंदर जो मेथड और टेक्निक होती है उसको अपन मॉन्टी कार्लो टेक्निक कहते हैं, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। इसके अंदर है ना, सिमुलेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली अपने पास में 2 टेबल अपन को बनानी पड़ती है। थ्योरेटिकल बेसिस से ये बहुत कम आता है, जितना आता है ये प्रैक्टिकल बेसिस से ही आता है ज़्यादातर। तो इसके अंदर अपन को 2 टेबल बनती है, एक तो होती है अपनी इनिशियल टेबल और एक अपनी बनती है सिमुलेशन टेबल। इसके अंदर है ना अपन को कुछ स्टेप्स के साथ में फॉलो करते करते अपन एक क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या है? सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ऐसा होता है कि अपन को एक इनिशियल टेबल बनानी पड़ती है जो कि अपन को क्वेश्चन में गिवन होती है सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ों को सेम अपन को उसके अंदर पुट करना है और बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ एक क्यूमुलेटिव बनानी है और एक रेंज निकालनी है इससे अपन को। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर अपन लेते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में 5 डेज़ है। 5 डेज़ के अंदर अपन को डिमांड दे रखी है 20, 25, 15, 30 और 18। ये अपन को डिमांड दे रखी है और अपन को क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी है 0.20 की, 0.15 की, 0.10 की, 0.30 और 0.25 की क्यूमुलेटिव। अब अपन इससे निकालेंगे, ठीक है। ये अपन को प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अपन को इसको क्यूमुलेटिव निकालनी है। क्यूमुलेटिव जैसे अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे की वैसी ही निकलती है, कुछ नहीं होता। 0.20 प्लस 0.15 प्लस 0.10 प्लस 0.30 प्लस 0.25 ये अपन ने निकाल ली। 0.20, 0.35, 0.45, 0.75 और 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है वो 1 ही होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपका जो क्वेश्चन है वो आप गलत कर रहे हो। तो इसको अपन सही आप कर सकते हो, इसे रीचेक कर सकते हो आप अच्छे से। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने इसमें अंतर आता है जब अपन रेंज बनाते हैं। ये अपने क्वेश्चन का एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अपन ने रेंज ढंग से नहीं निकाली इसका मतलब है अपना आगे का क्वेश्चन ख़राब या गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक अपने पास में होती है इंक्लूसिव सीरीज़ और एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़। याद हो बचपन में अपन ने पढ़ा है, कोई बात नहीं, भूल गए तो मैं बता दूँगी। इंक्लूसिव सीरीज़ जो होती है उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल 0.20 है ना। इसके अंदर रेंज के अंदर अपन को पॉइंट को कंसिडर नहीं करते, अपन पूरे नंबर को कंसिडर करते हैं। अब अपन ने पूरा नंबर जब कंसिडर करा तो अपन इसको मान के चल रहे 20। तो इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर क्या होता है, जैसे 0 से लेके 19 तक अपन रखते हैं। अगर अपन ने 0 से 19 तक रखा और इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर क्या करते हैं, इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ में अपन 0 से लेके 20 तक लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट 35 से वैसे करते हैं, वैसे लेते थे अपन, है ना। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या करते हैं, 0 से लेके एक नंबर कम जो भी अपनी क्यूमुलेटिव का है, मतलब 20 है तो 19, फिर नेक्स्ट आएगी अपनी 20 से लेके 35 है तो यहाँ 34, फिर उसके बाद में 35 से लेके 45 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44। ऐसे करके अपन पूरी की पूरी रेंज तैयार करते हैं। ये अपना एक छोटा सा पार्ट होता है। ये अपनी जितनी भी होती है ये अपनी इंक्लूसिव टेबल की फॉर्मेट है। अब इसको अगर अपन स्टेप के बेसिस पे देखा जाए तो वो मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर अपन इसको स्टेप के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे पहले अपन ने स्टेप क्या बना था, अपन ने इनिशियल टेबल बनाई थी। उसके अंदर अपन को प्रोबेबिलिटी और सब कुछ गिवन था। अपन ने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली थी। जैसे ही अपन ने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली थी, अपन ने जो भी थी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में अपन ने उससे रेंज निकाली थी। रेंज हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर फॉर्मेट में होगी, ठीक है। और क्या है, रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और एंड होगी 99 पे हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद में
अपना ये हो गया। अब अपन इसके बाद में क्या स्टेप होता है, इसके बाद में अपन को एक सिमुलेशन टेबल बनानी पड़ती है। सिमुलेशन टेबल के अंदर वैसे तो हर टेबल अपने क्वेश्चन के डिपेंड करती है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे बनाई जाती है। बट अगर अपन एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ में लें तो बेसिक एग्जाम्पल ये कहता है कि फर्स्ट कॉलम जो होगा वो हमेशा डेज का, मंथ का, वीक का या फिर ईयर का होगा। ये अपना फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम होता है अपना रैंडम नंबर का। जो भी रैंडम नंबर्स होते हैं वो अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, और हमेशा रैंडम नंबर्स हमेशा 99 तक ही हो सकते हैं। रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, रैंडम नंबर्स एक तरीके की फ्यूचर में होने वाली प्रिडिक्शंस के बेसिस पे अपन एक नंबरिकल फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बारिश आएगी, अब बारिश आएगी तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अपन कुछ ना कुछ तो सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्या है, क्या चीज़ हिल रही है, कैसा मौसम चल रहा है, उसके बेसिस पे अपन निकालते हैं। तो इसी के अंदर जब अपन इस OMSM के अंदर सिमुलेशन टेबल बनाते हैं तो इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर अपन को नंबर्स में जाते हैं। तो अपन ने यहाँ रैंडम नंबर अपने फॉर एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं एग्जांपल के लिए 34, 49, 12, 92, 76, 61 और 87, ये अपने पास में रैंडम नंबर्स दे रखे हैं। अब अपना थर्ड काम क्या होता है, इसके अंदर अपन को डिमांड निकालनी पड़ती है। अब डिमांड कैसे निकलती है ये चीज़ ढंग से समझना। जैसे अपना उधर रेंज निकालने का इंपॉर्टेंट काम था, इधर अपना डिमांड का है। मतलब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अब देखो जैसे क्या है, इसमें अपने पास में रैंडम नंबर लिखा हुआ है 34। अब अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि जो अपनी टेबल थी यहाँ पे जो अपन ने बनाई थी, इसमें 34 कहाँ आ रहा है। 34 अपने पास में आ रहा है इस वाली रेंज के अंदर। अब 34 जो है वो अपने आ रहा है 20 से लेके 34 तक के बीच में, और इसकी डिमांड कितनी आ रही है ये यहाँ से देखिए, ये जो आई इसकी डिमांड आ रही है 25। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, अपन ने भी यही करा, इसके अंदर 34 के आगे लिख दिया 25। नेक्स्ट अपने पास में है 49। अब 49 किसके अंदर आ रही है, अपन ये देखेंगे तो 49 अपनी आ रही है इसके अंदर 45 से लेके 74 के अंदर। अब इसकी डिमांड कितनी है, इसकी डिमांड आ रही है अपने पास में 30। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया 30। इसी तरीके से अपन आगे करा, जैसे फॉर एग्जांपल 12 है तो 12 किस में आ रहा है, 12 अपना सबसे ऊपर वाली में आएगा 0 से लेके 19 तक, और इसकी डिमांड कितनी है अपने पास में 20 है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे 20 लिख दिया। इसी तरीके से अपन आगे सारी जितनी भी रैंडम नंबर्स के देख के अपन अपनी रेंज में चेक करेंगे और उसके बेसिस पे अपन डिमांड लिख देंगे। अब इसमें है ना, ये तो हो गया बेसिक। अब कभी कभी अपन से क्वेश्चन में क्या पूछता है, डिमांड का टोटल पूछ लेता है, तो अपन इसका टोटल कर लेंगे 25 + 35 + 20 + 18 + 18 + 30 + 18। तो अपने पास में टोटल कितना आ गया, अपने पास में आ गया 159। 159 अपना टोटल आ गया। और अगर अपन से क्वेश्चन में किसी ने एवरेज भी पूछा है कि एवरेज डिमांड क्या है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो टोटल नंबर है इसको अपन डिवाइड कर देंगे 7 से, तो अपने पास में आ जाएगा 22.71। तो आपसे ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, एक कहीं अपन को जैसे होता है ना कुछ CMA इंस्टीट्यूट अगर अपने साथ में थोड़ा बहुत खेलना चाहे तो वो क्या करेगा, वो जो अपन को यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है, मैंने आपको कहा कि प्रोबेबिलिटी हमेशा गिवन आती है, लेकिन अगर इफ़ इन केस अगर वो बोले कि नहीं हम प्रोबेबिलिटी नहीं देंगे आपको, हम आपको फ्रीक्वेंसी दे देंगे। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी तो अपन को हमेशा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बात मैंने आपको कही थी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी से अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसके लिए देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है आपके लिए। फॉर एग्जांपल अपने पास में सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 30, 20, 40 और 100। ये अपने पास में इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अपन को इससे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जो अपने पास में फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलरली, मतलब ये 10 वाली, ये जो अपन के पास में फ्रीक्वेंसी है इसको अपन डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। मतलब क्या करा अपन ने, 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो अपने पास में 0.10 आ गया। ये ऐसे करके अपन निकाल रहे हैं। 30 है तो 30 डिवाइड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हो गया 100, तो ये आ गया 0.30। यहाँ पे 20 है तो 20 डिवाइड बाय 100 तो हो गया 0.20। 40 डिवाइडेड बाय 100 तो हो जाएगा 0.40। और हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 आता है। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 है तो आपका क्वेश्चन सही है। ये एक तरीके का अपना बेसिक क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। अभी तक अपन ने इन डेप्थ में देखा कि सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, सिमुलेशन क्या होता है। अपन इसके अंदर एक मोंटी कार्लो टेक्निक पढ़ते हैं। जो मोंटी कार्लो टेक्निक होती है उसके अंदर अपन 2 टाइप की टेबल बनाते हैं, एक होती है इनिशियल टेबल और एक होती है सिमुलेशन टेबल। इनिशियल टेबल के अंदर सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में जितने भी डेज दे रखे हैं वो लिख देंगे, जो डिमांड अपन को क्वेश्चन में गिवन है अपन वो लिख देंगे, और अगर अपन को प्रोबेबिलिटी गिवन है तो प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, और अगर अपन को फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी लिख के उसका टोटल करके जो भी पर्टिकुलर डे डिमांड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। जो आएगा उससे अपनी निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी, और फिर प्रोबेबिलिटी को अपन क्यूमुलेट करेंगे, फिर उसका जो होगा उससे अपन निकालेंगे रेंज। इसके अंदर हमेशा अपन को रेंज निकालनी है एक कम करके, तो 0.20 है तो अपन निकालेंगे 0 से लेके 19 तक की रेंज। इस तरीके से अपन इसके अंदर रेंज निकालते हैं। जैसे ही अपन ने रेंज निकाली उसके बाद में ये अपनी टेबल बनने, इनिशियल टेबल बनने के बाद में अपन बनाएंगे सिमुलेशन टेबल। सिमुलेशन टेबल के अंदर क्या होता है, जितने भी डेज अपन को गिवन है अपन वो लिख देंगे, जितने भी रैंडम नंबर्स अपन को क्वेश्चन में दे रखे हैं अपन वो लिख देंगे, और अपन रैंडम नंबर्स को देख के जो भी अपनी रेंज है, यहाँ पे जो अपन ने रेंज निकाली थी उस रेंज को देखते हुए अपन यहाँ पे डिमांड लिख देंगे। डिमांड का टोटल करते से अपने पास में टोटल डिमांड आ जाएगी, और अगर अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज डिमांड क्या होती है तो उस केस के अंदर जो भी टोटल डिमांड है उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, या फिर क्वेश्चन में ईयर, या फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे अपन उसको डिवाइड करके यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। और ये बात हो गई। इतना अभी तक अपन ने बेसिकली पढ़ा है। अब इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपन जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपन कोशिश करेंगे कि बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं अपन उनको डिस्कस करें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।